नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, प्रदेश के 36 जिले बाढ़ से प्रभावित। बुधवार से फिर से भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में हो रही मानसूनी बारिश पिछले 2 दिनों में कमजोर होकर पश्चिमी तराई इलाकों तक सिमट गई है। सोमवार को प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी के ही आसार हैं। शनिवार व रविवार को शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि में छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मंगलवार की देर शाम से एक बार फिर मानसूनी बारिश जोर पकड़ेगी। 13 से 15 अगस्त के बीच प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी दोनों संभागों में अच्छी बारिश के संकेत हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र अमायसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है। इसके असर से खाड़ी से पूर्वा हवाएं पर्याप्त मात्रा में नमी लेकर पूर्वी यूपी में प्रवेश करेंगी और पूर्वी यूपी से शुरू होकर पूरे प्रदेश में दोबारा अच्छी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी। डिप्टी सीएम का ऐलान, दैवीय आपदाओं में बेघर हुए लोगों को आवास देगी सरकार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद इस बाबत राज्य मुख्यालय से समस्त जिलों को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। बता दें कि इस योजना का लाभ उन गरीबों को मिलेगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी द्वारा सभी सीडीओ को प्रभावित परिवारों को आवास का लाभ देने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी बोले, सपा के शासन में दहशत का माहौल था। सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान बाढ़, जलभराव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य सभी मुद्दों पर सरकार ने पिछले 8.5 वर्षों में जो कुछ भी किया है उस पर भी चर्चा होगी। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को लेकर 13 से 14 अगस्त को 24 घंटे की चर्चा होगी। सीएम ने आगे कहा कि चर्चा के बाद हम सदन में एक विस्तृत कार्य योजना की भी घोषणा करेंगे। उसमें बताएंगे कि कैसे सरकार नीति आयोग के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों की मदद से इस विजन डॉक्यूमेंट में आम जनता के साथ साथ हर वर्ग के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार अगले 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ अपना विजन सदन के पटल पर रखेगी। गोकुल बैराज से फिर छोड़ा गया पानी, यमुना का दिखा रौद्र रूप, रास्ते डूब गए। गोकुल बैराज से रविवार शाम 7 बजे 75,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से यमुना में बाढ़ की आशंका है। वाटर वर्क्स पर रविवार शाम 7 बजे नदी चेतावनी स्तर से 1 फुट नीचे बह रही थी। न्यूनतम बाढ़ का चेतावनी स्तर 495 फीट है, जबकि यमुना का जल स्तर 494.30 फीट था। ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने यमुना किनारे बसे 40 गांव में अलर्ट जारी किया है। इटावा की 5 छात्राओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। कलावती राम प्यारी बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ की छात्राओं ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। छात्राओं ने कहा कि उनके लिए यह अवसर अविस्मरणीय रहा। उन्हें भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के विचारों को सुनने का अवसर मिला। काइनलेज की मेधावी छात्राओं ने रक्षाबंधन पर विद्यालय की शिक्षिका प्रीति यादव के साथ दिल्ली राष्ट्रपति भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। बाढ़ में फंसा युवक 22 घंटे पेड़ पर बैठा रहा। नानी के घर जाने के लिए रामगंगा का पुल पार कर रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। करीब 1.5 किलोमीटर तक बहता गया। अचानक एक पेड़ की टहनी मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। उसी के सहारे यूकेलिप्टस के पेड़ पर चढ़ गया। ऐसा लगा था कि आज नहीं बचूंगा। ये कहना है मुरादाबाद की बाढ़ में फंसे संभल के युवक सतपाल का, जो 22 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा। हालांकि करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद युवक को पुलिस और एसडीएफ की टीम ने बचा लिया। फेसबुक पर वायरल गोपनीयता संदेश फर्जी। सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो द मैसेज। गोरखपुर के फेसबुक यूजर सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें यह दावा करते हुए पोस्ट कर रहे हैं कि वे फेसबुक या मेटा को अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के उपयोग की अनुमति नहीं देते।
संदेश में यह भी लिखा जा रहा है कि फेसबुक के नए नियम कल से लागू होंगे और सुबह 9:20 पर आधिकारिक मुहर लग गई है। फेसबुक पर यह मैसेज शेयर करने के लिए होड़ लग गई है। 2 दिनों में 100 से अधिक लोगों ने यह मैसेज फेसबुक पर शेयर किया है। वहीं साइबर विशेषज्ञ ने इस दावे को फर्जी बताया है। रक्षाबंधन पर 50 लाख महिला यात्रियों सहयात्रियों ने मुफ्त में की बस यात्रा। रक्षाबंधन पर योगी सरकार की ओर से रोडवेज बसों में महिलाओं के साथ सहयात्री को भी निशुल्क सफर की सुविधा दी। इसके चलते सिर्फ 2 दिनों में 50,30,330 यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। आंकड़े जारी होने बाकी हैं। इसे मिलाकर यह संख्या 75 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में बिजली की 33,000 शिकायतें। रोजाना प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा औचक निरीक्षण पर थे। बहराइच के एक कस्टमर ने बिजली काटने और लाइनमैन की 2,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर 4 घंटे के अंदर लाइनमैन बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन प्रदेश भर में बिजली के कॉल सेंटरों पर रोज आने वाले 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर इतनी तेज एक्शन नहीं हो पाता। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, जर्जर तारों और पोल की शिफ्टिंग, मीटर बदलवाने, कनेक्शन लेने और अधिक बिल जैसी शिकायतें 3 साल से लंबित हैं। खुद ऊर्जा मंत्री ने 19-12 कॉल सेंटर का निरीक्षण करने के बाद शिकायतों के निराकरण के तरीके पर नाखुशी जाहिर की थी। विधानसभा सत्र में ATS कमांडो और ड्रोन से निगरानी। लखनऊ में आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ATS कमांडो और ड्रोन की निगरानी में विधानसभा परिसर से लेकर आसपास के इलाके तक पुलिस ने सुरक्षा का जाल बिछाया है। ATS कमांडो की 3 टीमें तैनात हैं। 6 PAC के जवान, 1 RRF के जवान और 1500 पुलिसकर्मी, जिनमें महिला पुलिस भी शामिल हैं, तैनात किए गए हैं। आसमान से ड्रोन हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग और पुलिस की टीमें हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कड़ी निगरानी कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने सत्र के दौरान रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। पुलिस का फोकस सुरक्षा के साथ विधायकों और आम नागरिकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी है। वाराणसी में दुकानों, मकानों और मजार पर चला बुलडोजर। वाराणसी में पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। 3 थानों की पुलिस और RAF की टीम तैनात रही। दंगा नियंत्रण वाहन को भी बुलाया गया। इस दौरान करीब 500 जवान तैनात रहे। अतिक्रमण अभियान करीब 3.5 घंटे तक चला। रविवार सुबह 11:30 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले JCB से कचनार शहीद मजार की दीवार तोड़ी गई। इसके बाद दुकानों को तोड़ा गई। इस दौरान कई दुकानों में सामान भी था। दायम खान मस्जिद की आड़ में अतिक्रमण करके 6 से अधिक दुकानें बनाई गई थीं। उनको भी JCB से ढा दिया गया। वहीं अतिक्रमण अभियान 3 बजे तक चला। इस दौरान करीब 35 मकान और दुकान तोड़े गए। साथ ही सभी को 3 से 4 दिन में बचे अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई। रामपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप, 15,000 मुर्गियां मरी। रामपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया है। जिले की बिलासपुर तहसील के ग्राम सीहोर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में अब तक 15,000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। भोपाल की प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इस खबर के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रभावित क्षेत्र के आसपास के गाँवों में दहशत का माहौल है। SDM अरुण कुमार और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेदपाल सिंह ने बताया कि प्रशासन ने मुर्गी फार्म को सील कर दिया है। फार्म में बची हुई 15,000 मुर्गियों को भी नष्ट किया जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 1 सप्ताह से लगातार मुर्गियों के मरने की सूचना मिल रही थी। ग्रामीणों ने संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। यूपी के 115 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों की मान्यता की समाप्त। उत्तर प्रदेश की 115 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों की मान्यता चुनाव आयोग ने समाप्त कर दी है। इन दलों ने 2019 से 2024 तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। जांच में पंजीकृत पते पर उनके कार्यालय भी नहीं मिले। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की। बांके बिहारी न्यास विधेयक विधानसभा में पेश होगा। यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। सरकार इस सत्र में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पेश करेगी। विधेयक को सदन में पास कराया जाएगा। हालांकि बांके बिहारी न्यास पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इस विधेयक में सरकार ने साफ किया है कि मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों पर बांके बिहारी न्यास का अधिकार होगा। मंदिर की स्थायी संपत्ति और ऐसी संपत्ति जो मंदिर से संबंधित है या मंदिर को दान में मिली है, उस पर भी न्यास का हक होगा।
प्रयागराज में तेंदुए की दहशत कैद से भाग निकला। प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर बनईचा मलखानपुर गांव से तेंदुआ भागने में सफल हो गया। वन अधिकारियों के मजबूत सुरक्षा जाल को तोड़कर गंगा के कछार में गुम हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने तेंदुए को घेर कर एक चरी के खेत में कैद किया था, लेकिन जंगली जानवर को पकड़ने आई वन विभाग की टीम ने सुस्ती से काम किया। गांव गंगा कछार के 2 दर्जन से अधिक गांव में भी जंगली जानवर का डर खड़ा हो गया है। 2026 तक सभी प्राइमरी स्कूलों में चलेंगी बाल वाटिकाएं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तेजी से प्रभावी बनाने में जुट गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी है। 2026 तक बेसिक शिक्षा विभाग अपने सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इसका संचालन करेगा। NIP के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से पहले 3 से 6 साल तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी के तहत सभी विद्यालयों में बाल वाटिका को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के इन 8 जिलों में सूखे जैसे हालात। प्रदेश के 30 जिलों में भरपूर बारिश हुई, लेकिन 21 जिलों में सामान्य से कम बारिश है। इसमें 8 जिलों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ 40% से कम बारिश हुई है। यहाँ खेती को लेकर अलग से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर में 67.2, गाजियाबाद में 92.6, शामली में 102.7, कुशीनगर में 194, पीलीभीत में 223.6, संत कबीर नगर में 279.5 और मऊ में 237.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। इन 8 अत्यधिक कम और अल्प बारिश वाले जिलों में कृषि विभाग को आकस्मिक प्लान बनाकर फसलों के क्षेत्र आच्छादन, खेती के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मृतक आश्रित न होने पर भी कानूनी वारिस वाहन दुर्घटना के मुआवजे का हकदार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि मृतक आश्रित न होने पर भी मृतक का कानूनी वारिस वाहन दुर्घटना के मुआवजे का हकदार है। वाहन दुर्घटना में मृतक के कानूनी वारिस को मोटर वाहन कानून के तहत मिलने वाले मुआवजे से महज इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वह मृतक पर आश्रित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि दावेदार पुत्री अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। ऐसे में महज दावेदार पुत्री के विवाहित होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह आश्रित नहीं होगी। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने अधिकरण के निर्णय को सही करार देकर दोनों अपीलें खारिज कर दी। 13 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा। विद्यापीठ में हजारों छात्र छात्राएं करेंगे राष्ट्रगान। जिला प्रशासन की मां तुझे प्रणाम तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को सुबह 6 बजे काशी विद्यापीठ परिसर स्थित खेल मैदान से निकलेगी। तिरंगा यात्रा करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और लौटकर विद्यापीठ परिसर में ही समाप्त होगी। 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं काशी विद्यापीठ के खेल मैदान में राष्ट्रगान करेंगे। ध्वजारोहण होगा, फिर तिरंगा यात्रा निकलेगी। फर्जी नियुक्तियों का हुआ खुलासा। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित एवं निजी प्रबंध तंत्र से संचालित विद्यालयों में 25 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अवैध पाए जाने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर दी थी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने प्रबंधक समेत 26 लोगों पर FIR दर्ज की है। बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत कार्य जारी। मिर्जापुर में गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य लगातार जारी है। उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र ने कोण विकास खंड के कई बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करेगा। SDM ने राहत शिविरों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कराई गई। इसमें चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, पीने का स्वच्छ पानी, बर्तन और जरूरी घरेलू सामान शामिल थे। बाढ़ के पानी के उतरने के बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांवों में दवाओं का वितरण कर रही है। साथ ही मच्छरनाशी व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है। सेमी हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन में किराया 2 गुने से ज्यादा। देहरादून लखनऊ और मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की औसतन गति 65 से 66 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं जा रही। यही स्थिति पिछले महीने से शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी है। अमृत भारत एक्सप्रेस लैटलतीफी का शिकार भी होने लगी है। सेमी हाई स्पीड का दर्जा देकर चलाई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है, लेकिन रफ्तार के मामले में यह आम
आम गाड़ियों जैसी साबित हो रही है। कांवड़ लेकर विधानसभा पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान। सपा विधायक अतुल प्रधान मानसून सत्र में एक अनोखी कांवड़ लेकर पहुंचे। उनके कंधे पर जो कांवड़ थी उसमें एक तरफ सरकार स्कूल व बच्चों की तस्वीर लटक रही थी, दूसरी तरफ सरकारी शराब की दुकान की तस्वीर लटक रही थी। वहीं ऊपर डंडे पर बाबा साहेब और राम मनोहर लोहिया की तस्वीर लगा रखी थी। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।